तो उस रास्ते से जाने मतलब जितना ज़रूरत है अगले को उतना करंट को पास करता है, बाकी को क्या करता है, रोक लेता है। यानी ये क्या करता है, यानी एक्स्ट्रा वोल्ट को रोकने का काम करता है, एक्स्ट्रा करंट को रोकने का। मान लीजिए किसी को 4 वोल्ट चाहिए लेकिन आगे से 6 वोल्ट आ रहा है, तो 4 को जाने देगा, 2 को बोलेगा कि भाई आप नहीं जा सकता, आपका ज़रूरत नहीं है, ये काम करता है। उसके बाद तीसरे नंबर में है कॉइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कॉइल जो होता है 4 कलर में होता है, ब्लैक होता है, वाइट होता है, फिरोजी होता है, कॉपर होता है। ये 4 कलर में होता है, ब्लैक, वाइट, फिरोजी और कॉपर। ये 4 कलर में होता है। इसकी भी दोनों साइड सिल्वर कलर का पट्टी होता है। बनावट तीनों पार्ट्स का सेम ही है, बनावट सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस छोटा होता है, उसका हाइट कम होता है। पीएफ छोटा बड़ा हर साइज में होता है, उसका साइज लिमिट नहीं होता है। उसी तरह से कॉइल जो है, कॉइल जब भी होगा तो मोटा होगा, हाइट होगा, बड़ा होगा। और जब खास करके ब्लैक कलर का, बाकी ये 3 कलर में छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसका कलर ही अलग है, वो दूसरे से कोई मैच करता ही नहीं है। इसको सर्किट बुक में एल से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? एल से। इसका काम क्या है, ये जिस रास्ते में लगा होता है उस रास्ते से जाने वाले करंट या सिग्नल को फिल्टर करने या साफ करने का काम करता है, फिल्टर करने या साफ करने का काम करता है। एमएफडी को छोड़ दीजिए, एमएफडी तो आज के मोबाइल में नहीं होता है। अब आ जाइए डायोड। डायोड जो होता है ये आपका 2 कलर में होता है, एक होता है क्रिस्टल और एक होता है ब्लैक कलर में, है ना। ब्लैक कलर का डायोड 3 डिज़ाइन में होता है। एक हो गया ये ब्लैक कलर का, एक तरफ चौड़ी पिन एक तरफ पतली पिन। एक डायोड हुआ दोनों तरफ बराबर पिन है। और एक डायोड ये हुआ कि ऊपर से तो आपको स्क्वायर दिखेगा ब्लैक कलर का, लेकिन नीचे जब देखेंगे ना एक तरफ इस तरह चौड़ी पिन होगा, एक तरफ 2 पॉइंट होगा, ठीक है। ये ब्लैक कलर में 3 डिज़ाइन हो गया। क्रिस्टल ये होगा क्रिस्टल कलर का, और इसके नीचे 4 बॉल होते हैं। कितने बॉल होते हैं? 4 पॉइंट होता है, ठीक है। ये जो डायोड है अक्सर चार्जिंग के ट्रैक में लगे होते हैं। ये वाला डायोड, ये दोनों डायोड 100% चार्जिंग के ट्रैक में होता है, जबकि ये डायोड कहीं भी हो सकता है। ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, ये छोटा में ये बड़ा में, ठीक है। तो डायोड को सर्किट बुक में V से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? V से। इसका काम क्या है, ये मोबाइल में 2 काम करता है। पहला काम क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम क्या करता है, हमेशा करंट को माइनस से प्लस को जाने देता है, जबकि वापस आने नहीं देता। ये 2 काम करता है। AC को DC में कन्वर्ट करता है। AC DC क्या है? AC फॉर अल्टरनेट करंट, DC को डायरेक्ट करंट। जो बैटरी से करंट आता है वो डायरेक्ट करंट होता है। जो सिविल लाइट, जनरेटर या इन्वर्टर द्वारा जो करंट आता है वो AC करंट होता है। तो दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 2 ही ग्रुप होता है उसमें, या तो AC या तो DC। जैसे ये फैन है वो AC फैन है। जैसे मेरा लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, ये क्या है? DC है ना, बैटरी से चलता है। जैसे ये आपका DC है, देखिए ये केबल लगा हुआ है, वहाँ पे इसका अडॉप्टर लगा हुआ है ना, तो ये DC है। कुछ चीज़ DC पे चलता है, कुछ चीज़ AC पे चलता है, ठीक है। तो मोबाइल मेरा क्या है, मोबाइल कहा जाए तो करंट क्या है? करंट इज द ब्लड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का ब्लड है। जैसा हमारे में बहुत सारा ब्लड होता है ना, ये प्लस बी प्लस होता है कि नहीं होता, ये भी वो। तो कहने का मतलब मोबाइल में 2 ही ब्लड ग्रुप है, AC और DC। तो अगर बाय चांस गलती से अगर AC घुस जाएगा मोबाइल में, मोबाइल तो DC है, अगर AC घुस जाएगा तो मोबाइल बर्स्ट कर सकता है, कोई भी ऐसी डैमेज हो सकता है। इसीलिए इसमें क्या किया गया है कि डायोड लगाया गया कि बाय चांस अगर मान लो चार्जर लगा हुआ, चार्जर तो ऑलरेडी DC बना के दे रहा है। मोबाइल में करंट जाने का एक ही रास्ता है ना, चार्जिंग का रास्ता, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। तो अगर चार्जर ऑलरेडी DC बना के दे रहा है, अगर बाय चांस चार्जर मेरा AC में लगा हुआ है, चार्जर खराब हो जाए, क्या करेगा? AC पास कर देगा। तो कोई तो हो जो उसको रोके या उसको बदल के भेजे। तो अगर उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू होगा तो उसको बदल देगा। अगर ओवर कैपेसिटी होगा तो क्या होगा? डायोड उड़ जाएगा, लेकिन अंदर इन होने नहीं देगा। ये काम करता है। दूसरी काम क्या है कि जैसे चार्ज जब लगा रहे हैं तो चार्ज हो रहा होता है, लेकिन जब लाइट कट जाता है तो फिर रिटर्न वोल्ट आने नहीं देता। लेकिन जिस मोबाइल में डायोड नहीं होता है उस मोबाइल में देखेंगे कि करंट जा रहा था, लाइट कट गया, फिर चार्जर का लाइट चल रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट जैसे जा रहा था वैसे रिटर्न आ रहा है। तो ये डायोड 2 काम करता है, AC को DC में बदलता है। दूसरा काम क्या करता है? करंट को हमेशा माइनस से प्लस को जाने देता है, जबकि वापस आने नहीं देता है। उसके बाद आ जाइए ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग FET के नाम से जानते हैं। मोबाइल में क्या बोलते हैं? FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, ट्रांसमीटर भी कहा जाता है, ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है जब भी मोबाइल में होगा 3, 4 और 5 पिन का होगा। जैसे ये आपका 3 पिन का, ये 4 पिन का, ये 5 पिन का है, ठीक है। ये छोटा बड़ा हर साइज में होता है, इसका साइज लिमिट नहीं है, बट ये 3, 4, 5 पिन का ही होगा। और ये 100% ब्लैक कलर का होगा, कोई दूसरे कलर में नहीं पाया जाता है। ये किसी भी मोबाइल में होता है। इसका काम क्या है? ये लाइट के स्टेबलाइजर का काम करता है। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? वोल्टेज कम आता है तो बढ़ा के देता है, और ज़्यादा होता है तो उसको कम करके देता है ना। स्टेबलाइजर का काम यही होता है, तो वही काम करता है ये, इसीलिए कहते हैं ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर का काम ये होता है कि
जो स्टेबलाइजर में लगा होता है उसमें भी ट्रांजिस्टर लगा होता है, जिससे कि वोल्ट को रेगुलेट करता है, बराबर बना के देता है। तो इसके बारे में कहा लिखा गया है, जिस रास्ते में लगा होता है उस रास्ते से जाने वाले करंट या वोल्ट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, बराबर बनाकर देता है। ठीक है, सेम उसी तरह का ये पार्ट्स होता है जीरो डायोड। ये 6 पिन का होता है, ये 3, 4 और 5 पिन का होता है, और ये कितना पिन का होता है, 6 पिन का होता है। छोटा बड़ा हर साइज मोबाइल में अक्सर इस तरह का होता है, इस तरह का भी पाया जाता है। ठीक है, 6 पिन का भी बड़ा भी पाया जाता है। इसका काम क्या है, इसको भी सर्किट बुक में भी से लिखा जाता है, इसको भी सर्किट बुक में भी से लिखा जाता है। इसका और इसका काम, दोनों का काम भी सेम है, थोड़ा सा फर्क है कि जो FET था वो किसी एक रास्ते के लिए काम करता था, जबकि जीरो डायोड जो है ये जिस सेक्शन में लगा होगा उसके पूरे सेक्शन के लिए क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए मेरा वहाँ स्टेबलाइजर लगा हुआ है, तो पूरे सेक्शन में जितना भी मेरा डिवाइस लगा हुआ है सबको रेगुलेट करके वोल्ट दे रहा है, तो वो हो गया जीरो डायोड। और जो पर्टिकुलर किसी एक डिवाइस के लिए लगाएंगे वो क्या हो गया, FET। दोनों का काम रेगुलेट करना है। एक किसी एक के लिए पर्टिकुलर होता है, एक होता है कॉमन सब के लिए। जो कॉमन सब के लिए होता है उसको जीरो डायोड बोलते हैं, जो किसी एक के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं, FET बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए चार्जिंग कंट्रोलर। ये कंट्रोलर और ड्राइवर दोनों का मीनिंग सेम ही है, अगर सोचा जाए देखा जाए तो मीनिंग सेम ही है। जो जिसको चलाता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन क्या बोलता है, ट्रक चलाता है बोलता है ड्राइवर है, कोई स्कॉर्पियो चलाता है तो बोलता है ड्राइवर है, कोई ट्रेन चलाता है तो बोलता है ड्राइवर है। लेकिन वही कोई एरोप्लेन उड़ाता है तो बोलता है पायलट है, कोई परी जहाज चलाता है तो बोलता है कैप्टन है, कोई आपको घोड़ा दौड़ाता है बोलता है राइडर है ना, कोई साइकिल चलाता बोलता साइकिलर है। तो कहने का मतलब नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक साइकिल वाला भी अगर किसी को ठोक देता है तो क्या बोलता है, साइकिल संभालने नहीं आता है क्या चलाता है, कंट्रोल करने नहीं आता तो क्या चलाता है, ये ना बोलता है। कोई ट्रक वाला किसी ठोक देता है या नहीं रोक पाता होता, कंट्रोल करने नहीं आया जाकर ठोक दिया। तो कंट्रोल करना या ड्राइव करना दोनों एक ही चीज़ हुआ। जो जिसको चलाता है उसी को ड्राइव करना कहलाता है। कोई घोड़ा दौड़ाता है, घोड़ा को कंट्रोल करता है। तो यही चीज़ है कि उसको ड्राइवर कहिए या कंट्रोलर कहिए, पार्ट्स एक ही होता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या रखा है कि जो कंट्रोलर होगा वो आयताकार का है, ये सारे आयताकार का है। ठीक है, और ये जो है वर्ग आकार का है, ये ड्राइवर है, ये तीनों ड्राइवर है नीचे वाला। और ये आपका चारों जो है, आपका पाँचों जो है क्या है, कंट्रोलर है। तो चार्जिंग कंट्रोलर जो होता है ये आपका CC जिसमें लिखा हुआ ना वो क्या है, चार्जिंग कंट्रोलर है। C4 चार्जिंग, C4 कंट्रोलर है ना, जितना में CC लिखा हुआ है वो चार्जिंग कंट्रोलर है। जैसे ये 4 पिन का, एक तरफ 3 पिन होता है, एक तरफ एक चौड़ी पिन होता है। ये 8 पिन का, एक तरफ 4 पिन, एक तरफ 4 पिन है। ये भी 8 पिन का है, लेकिन मोटा मोटा पिन होता है, बड़ा पिन होता है। और ये आपका जो है 6 पिन का, एक तरफ 3, एक तरफ 6 पिन का है। कलर सभी ब्लैक ही होगा। और ये हो गया 10 पिन का, ये स्पीकर कंट्रोलर लिखा हुआ है, स्पीकर कंट्रोलर। और ये हो गया लाइट कंट्रोलर। जब 8 पिन का होगा तो क्या होगा, बड़ा बड़ा लंबा लंबा पिन होगा। 8 पिन का होगा तो लाइट के लिए कंट्रोलिंग का काम करेगा। आज भी बहुत सारा सेट में लाइट कंट्रोल करने का वही है। ठीक है, तो जो चार्जिंग कंट्रोलर है वो चार्जिंग को कंट्रोल करता है, जो लाइट कंट्रोलर लाइट को कंट्रोल करता है, जो स्पीकर कंट्रोलर है वो स्पीकर को कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा है SD, MD और AD। SD मतलब सिम ड्राइवर, MD मतलब मेमोरी ड्राइवर, AD मतलब ऑडियो ड्राइवर, है ना। तो ये ड्राइवर तो मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख के रखा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये आपका जो होता है ना, या तो 12 का होगा, या तो 16 का होगा, या तो 20 का होगा, है ना। जैसे ये देखिए, ये आपका 12 का है, 3 3 3 चारों तरफ दिख रहा है 3। ये आपका 16 का है, 4 4 4 4। ये आपका 5 5 5 20 पिन का है। तो ये 12, 16 और 20 पिन का होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 12 वाला सिम का होगा, 16 वाला क्या कहते हैं मेमोरी का होगा, और 20 वाला ऑडियो का होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी किसी के लिए हो सकता है, बट मैंने ऐसे लिख कर रखा। ठीक है, ड्राइवर हो या कंट्रोलर हो, ब्लैक कलर में ही होगा, कोई दूसरे कलर में नहीं होता है। अब इसका काम क्या है, जो जिसके लिए होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ड्राइव करने का काम करता है। उसके बाद LED जो जानते ही है, मोबाइल में LED जो होता है, जितने भी बल्ब होता है वो क्या है, LED बल्ब है। क्योंकि LED क्या है, वन टाइप ऑफ बल्ब है। जो मैंने जिसके बारे में लिख के रखा है, दिस इज द सुपर क्वालिटी ऑफ बल्ब। क्योंकि देखिए बल्ब इससे पहले भी था, हेलोजन था, फिर ये CFL आया, फिर उसके लास्ट में हम लोग घरेलू यूज में जब आने लगा तब हम लोग LED को जान रहे हैं। लेकिन LED तो शुरू से, जब से मोबाइल बना तब से मोबाइल में LED ही लगा हुआ, लेकिन घरेलू यूज में नहीं आया था, अभी आने लगा था, हम लोग जानने लगे। तो LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट टाइप का होता है। वो तो हम लोग जानते हैं, कीपैड LED होता है, डिस्प्ले LED होता है, टॉर्च LED होता है ना।
और किस किस में इंडिकेटर, जैसे ये इंडिकेटर एलईडी है, यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि लाइट है, नहीं तो इंडिकेटर इस तरह का भी एलईडी होता है। तो इसको भी सर्किट बुक में V से लिखा जाता है, लेकिन इसका काम क्या है, जो जिस सेक्शन में लगा होता है उसमें रोशनी देने का काम करता है। जैसे मेरा ये हम कहते हैं कि ये मेरा थ्योरी लैब का एलईडी है, जैसे वो मेरा प्रैक्टिकल लैब का एलईडी है, नहीं तो कहने का मतलब जो जहाँ लगे होते हैं उसके नाम से उसको जाना जाता है। जो कीपैड के लिए वो कीपैड एलईडी, डिस्प्ले के लिए वो डिस्प्ले एलईडी, टॉर्च के लिए टॉर्च एलईडी या फ्लैश एलईडी बोलते हैं। नंबर 10 आरटीसी, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि आरटीसी आज के सभी सेट में नहीं होता, बहुत कम सेट में होता है, ठीक है। पहले के सेट में हुआ करता था, आज के सेट में नहीं होता है। उसके बाद आता है 11 नंबर इम्पोर्टेंट है, ये कॉइल आता है, आज भी एंड्रॉयड में भी आता है, सिंपल में भी आता है। इसको बोलते हैं बूस्ट कॉइल या बूटिंग कॉइल। अभी लेटेस्ट नाम इसका क्या है, बक कॉइल। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बक कॉइल, है ना। तो एक्चुअली इसको बूस्ट या बूटिंग के नाम से जाना जाता है। तो डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट टाइप का जो है इस तरह का कॉइल होता है। ये भी आपका कॉइल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉइल है, ये भी आपका कॉइल है, ये भी आपका कॉइल है, ये भी, लेकिन इस तरह का मोबाइल में नहीं होता है। मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कॉइल होता है। इसका काम क्या है, ये जिस सेक्शन में लगा होता है उस सेक्शन के लिए करंट को क्या करता है, फिल्टर करता है, करंट को फिल्टर करता है। एसएमपीएस ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एसएमपीएस ऐसी का काम खत्म हो चुका है, आपका सेट में एसएमपीएस ऐसी नहीं होता है। अब आ जाइए एंटीना, एंटीना इंपॉर्टेंट है, हर सेट में एंटीना होता है। बगैर एंटीना का कोई भी सेट नेटवर्क नहीं ला सकता है जब तक एंटीना नहीं होगा। तो एंटीना दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब पढ़ाए थे तो बताए थे। इसका काम क्या होता है, ये नेटवर्क के सिग्नल को पकड़ने और छोड़ने का काम करता है। यानी नेटवर्क का जो सिग्नल को पकड़ता है, पहला काम कौन करता है, एंटीना करता है। एंटीना से पकड़ के तभी जो है आपका आगे प्रोसेस में जाता है। उसके बाद आता है एंटीना सॉकेट। ये एंटीना सॉकेट इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है, अपने सबका बोर्ड में होगा, ठीक है। चाहे ये वाला होगा, चाहे ये वाला होगा, चाहे ये वाला, चाहे वाला, डिफरेंट टाइप का डिफरेंट में होता है। तो एंटीना को तो देखते ही, सॉकेट को देखते ही पहचान जाएंगे, ठीक है। पहचान पाएंगे नहीं सॉकेट को। इसको भी सर्किट बुक में एक्स से लिखा जाता है, एक्स से। और इसका काम क्या है, एंटीना द्वारा पकड़े गए नेटवर्क के सिग्नल को क्या करता है, ये फिल्टर करके एंटीना स्विच या पीएफओ तक पहुंचाता है। फिल्टर करके एंटीना स्विच या पीएफओ तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद आता है एंटीना स्विच, ठीक है। 15 नंबर में एंटीना स्विच। एंटीना स्विच तरह का होता है, व्हाइट कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी पाया जाता है। और इसका पहचान क्या है, जिधर एंटीना होगा, सॉकेट होगा, उधर ही आपका स्विच होगा। अगर होगा तो सभी सेट में एंटीना स्विच नहीं होता है, क्योंकि आज के डेट में एंटीना स्विच क्या हो गया, कंबाइन हो गया पीएफओ में। अब पीएफओ में साथ में हो गया, अभी अलग से एंटीना स्विच नहीं होता। लेकिन जब भी कभी होगा तो जिधर आपका एंटीना होगा, टिप्स होगा, सॉकेट होगा, उधर ही आपका क्या होगा, एंटीना स्विच होगा। और इसको सर्किट बुक में जेड से लिखा जाता है। इसका काम क्या है कि एंटीना सॉकेट द्वारा पकड़े गए नेटवर्क को लिस्ट में बदलता है। जब हम सर्च करते हैं ना मैन्युअली, जो एयरटेल, आइडिया, वोडा, टेलीनॉर जो लिस्ट आता है नेटवर्क सर्च करने पर, वो लिस्ट लाने का काम किसका है, एंटीना स्विच का है। समझ गए, लिस्ट लाने का काम किसका, एंटीना स्विच का है। उसके बाद आता है पीएफओ। पीएफओ को कई नाम से जाना जाता है, पीए के नाम से, पीएफओ के नाम से और एफईएम के नाम से जाना जाता है। तो पीएफओ का फुल फॉर्म होता है पावर फैक्टर, पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। एफईएम का होता है फ्रंट एंड मॉड्यूल। और पीए का होता है पावर एक्सिलरी या पावर एम्पलीफायर, है ना। ये आपका जब भी होता है अक्सर 99% ब्लैक कलर में होता है और आयताकार का होता है, लेकिन कभी कभी आपको वर्गाकार का भी मिल सकता है। इस कलर का बहुत कम पाया जाता है, इस कलर का बहुत कम पाया जाता है। तो ये जब भी होगा, ये भी कहाँ होगा, जिधर एंटीना सॉकेट होगा, स्विच होगा, उधर ही आपका पीएफओ होगा। स्विच नहीं होगा तो जिधर आपका एंटीना सॉकेट होगा, उधर ही आपका पीएफओ होगा। इसको सर्किट बुक में एन से लिखा जाता है, किससे, एन से लिखा जाता है। इसका काम क्या है, एंटीना तथा एंटीना सॉकेट, एंटीना स्विच द्वारा लाए गए नेटवर्क लिस्ट को, नेटवर्क को बना के रखने का, यानी स्ट्रॉन्ग रखने का काम किसका, पीएफओ का है। अगर किसी मोबाइल में लिस्ट आ रहा है सर्च करने पर, लेकिन सेलेक्ट करने पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका पीएफओ काम नहीं कर रहा है, पीएफओ काम नहीं कर रहा है। क्योंकि पीएफओ का काम है नेटवर्क के लिस्ट को बना के रखने का। अगर किसी मोबाइल में कभी 1 फुटी, कभी 2 फुटी, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, या नेटवर्क रहता है, कॉल नहीं लग रहा है, या नेट नहीं चल रहा है, इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम पीएफओ का होता है। पीएफओ का अभी लेटेस्ट नाम क्या, WTR। जो 4G पीएफओ होता है, 5G पीएफओ होता है, उसको क्या बोलते हैं, WTR, ठीक है। इसको सर्किट बुक में एन से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, एन से लिखा जाता है। 17 नंबर में RxTx। RxTx जो होता है ये अभी का सेट में भी पाया जाता है। ये ब्लैक कलर का होगा,
स्टील कलर में होगा और लाइट ब्लैक कलर का होता है। लेकिन अभी लेटेस्ट में लाइट गोल्ड कलर का, इस कलर का भी आने लगा, लाइट गोल्ड कलर का छोटा छोटा पार्ट्स होगा, लाइट गोल्ड कलर का भी आने लगा है। तो इसको सर्किट बुक में टी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? टी से। तो इसमें ये RX TX का क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। RX मतलब रिसीव सिग्नल, TX मतलब ट्रांसमिट सिग्नल। ये जब कॉल आता है तो आपका मोबाइल पकड़ता है, तो तब उस टाइम कौन काम करता है? RX। और जब आपका मोबाइल कॉल कर रहा हो तो आपके मोबाइल से कॉल करे तो उस टाइम क्या काम कर रहा है? TX। तो TX का मतलब होता है ट्रांसमिट, मतलब सिग्नल को भेजना, छोड़ना, देना। और RX का मतलब होता है रिसीव करना, प्राप्त करना, पकड़ना। अगर किसी के मोबाइल में ये कंप्लेन आए कि कोई भी कॉल करता हो और ये कहता हो कि बार बार कॉल ट्राई करने के बाद आपको कॉल लगता है, इसके मतलब है होना हो कहीं उसका RX सही से काम नहीं कर रहा है, कॉल तो आ रहा है लेकिन पकड़ नहीं रहा है। या कोई कंप्लेन ये लेकर आए कि हम इस मोबाइल से किसी को भी कॉल लगाते हैं, कई बार ट्राई करना पड़ता है तब जाकर के कॉल लगता है, इसके मतलब है उसका TX खराब है, यानी छोड़ेगा तब तो। मान लो ये पेन है, मैं बोलूँगा कि पकड़ो प्रिंस, मैं फेंकूंगा तभी तो प्रिंस पकड़ेगा ना, मैं फेंक ही नहीं रहा हूँ तो प्रिंस पकड़ेगा कैसे? और मैं फेंक रहा हूँ, प्रिंस नहीं पकड़ रहा था, ये उसकी कमी है। और मैं फेंकना चाह रहा हूँ लेकिन मैं फेंक नहीं रहा हूँ, तो मेरी कमी है। तो कहने का मतलब जब कॉल नहीं जा रहा हो, बार बार लगाने पर नहीं लगता हो, तो इसका मतलब TX खराब है। और अगला अगर कह रहा है कि हमको कोई भी कॉल करता है, यही बात करता है, कई बार ट्राई करते हैं तब आपको लगता है, इसके मतलब है उसके मोबाइल का RX खराब है। ठीक है। उसके बाद कैपलर फिल्टर, इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। क्लॉक क्रिस्टल, ये इम्पोर्टेंस है। क्लॉक क्रिस्टल, ये क्लॉक क्रिस्टल लाइट ब्लैक कलर में और स्टील कलर में होता है। उसके स्टील कलर का जब होगा तो उसके किनारे किनारे गोल्डन लाइन होता है और ये वर्गाकार का होता है, या तो किसी में हल्का आयताकार का होता है। ये हमेशा हाइगर एसी के आसपास में लगे होते हैं। जिस सेट में हाइगर एसी नहीं होता है उस सेट में ये कहाँ रहता है? CPU के पास लगा रहता है। कहाँ रहता है? CPU के पास रहता है। और इसका काम क्या है? इसको सर्किट बुक में B से लिखा जाता है। किससे? B से। इसका काम क्या है? पूरे मोबाइल को कंट्रोल करने वाला कौन है? मेन कंट्रोलर कौन है? CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ मोबाइल, CPU इज द हेड ऑफ द डिपार्ट ऑफ मोबाइल, CPU इज द मेन IC ऑफ मोबाइल, है ना। तो मोबाइल का मेन IC जो है वो CPU है। इसके मतलब मोबाइल में जितने भी छोटे बड़े कंपोनेंट्स हैं, जो अपना वर्क कर रहा हो तो CPU के इशारे पे, CPU के कहने पे कर रहा हो, उसके ऑर्डर पे कर रहा हो। तो ये क्या काम करता है? CPU डायरेक्ट किसी को ऑर्डर नहीं करता, इसके थ्रू से ऑर्डर करता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 2 बजे का अलार्म लगाया, तो जैसे 2 बजेगा ना तो CPU क्लॉक क्रिस्टल कहेगा कि जाओ बोलो रिंगर को, वो बजना शुरू हो जाए, है ना। ये आपका लाइटिंग लगा के रखे तो लाइटिंग होने लगे, वाइब्रेट लगा के रखे तो वाइब्रेट करने लगे। तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है CPU का, वो ये हर एक पार्ट्स को पहुंचाता है। तो समझ लीजिए कि CPU और अदर पार्ट्स के बीच का क्या है? ये मैसेंजर है, खबरी लाल है, जो भी खबर होता है वो पहुंचाता है। तो ये जो है इसीलिए मैंने लिख के रखा हूँ कि CPU द्वारा दिए गए हर एक निर्देश या आदेश को हर एक कंपोनेंट्स तथा IC तक पहुंचाने का काम करता है कौन? क्लॉक क्रिस्टल। यानी ये CPU का क्या कहा जाए? PA है, पर्सनल असिस्टेंट। जैसे बड़े लोगों का, बड़े नेता लोगों का, बड़े बड़े लोगों का PA होता है ना, उससे मिलने से पहले PA से अपॉइंटमेंट लेना होता है। आप हार्दिक पांड्या के घर के आगे खड़े रहेंगे, नहीं मिल पाएंगे। अगर मिलना है तो पहले उससे PA से कांटेक्ट कीजिए कि भाई मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ये काम है। अगर वो परमिशन देता है, वो पूछेगा, परमिशन देगा तो आपको बोले इतना बजे आइएगा, तब आपसे वेट होगा। तो उस तरह से ये जो है ना CPU का क्या है? PA, पर्सनल असिस्टेंट है। उसके बाद क्लॉक बैकअप बैटरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले के सेट में होता था, आज के सेट में ये बैटरी नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हाइगर एसी, हाइगर एसी जिस सेट में भी होगा उसका पहचान क्या है कि उसके पास ये क्लॉक क्रिस्टल लगा होगा। यहाँ क्लॉक क्रिस्टल पड़ा है ना, यही पार्ट्स इसके पास अगर होगा तो, क्योंकि सभी सेट में हाइगर एसी नहीं होता है। जिस सेट में हाइगर एसी नहीं होता उस सेट में हाइगर एसी का काम कौन करता है? CPU करता है। इसीलिए उठ के कहाँ रहता है? CPU के पास रहता है। ठीक है। तो ये सभी सेट में नहीं होता, जिस किसी में भी होगा उसको हम देखते ही पहचान जाएंगे। उसके बाद आ जाइए पावर IC। इसका काम होता है, ये नेटवर्क सेक्शन का मेन IC होता है। नेटवर्क सेक्शन का मेन IC होता है। लाइक दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ नेटवर्क सेक्शन, जैसे हर एक स्टेट का एक मिनिस्टर होता है, जैसे हमारे नीतीश जी है, बंगाल का ममता जी है, UP का योगी जी है। तो उसी तरह से ये नेटवर्क सेक्शन का मेन IC है, चीफ मिनिस्टर है। पूरे देश को कंट्रोल कौन करता है? नरेंद्र मोदी जी।
प्राइम मिनिस्टर, तो सीपीयू प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हर एक स्टेट के लिए, हर एक जोन के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए एक अलग आईसी लगा के रखा है। तो ये नेटवर्क सेक्शन का मेन आईसी है, जो पूरे नेटवर्क सेक्शन में जितने भी पार्ट नेटवर्क सेक्शन का है सारे को कंट्रोल करने का काम किसका है? टाइगर आईसी का है। उसके बाद आ जाइए पावर आईसी। पावर आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर आईसी हर सेट में होता है। अगर किसी सेट में नहीं है, छोटे सेट में नहीं होता, तो उसकी जगह पे कौन काम करता है? सीपीयू काम करता है। तो पावर आईसी का पहचान क्या है कि उसके चारों तरफ सबसे ज़्यादा पार्ट्स लगे होते हैं। पावर आईसी के चारों तरफ सबसे ज़्यादा पार्ट्स लगे होते हैं। प्लस क्या है, अभी का जो लेटेस्ट में पावर आईसी है, पावर आईसी के पास बूस्ट कॉइल वगैरह बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बूस्ट कॉइल, बक कॉइल जिसको बोलते हैं ना, वो चारों तरफ बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। उसी से हम पहचानते हैं पावर आईसी। प्लस पुराने सेट में आरटीसी लगा हुआ करता था। ये देखिए आरटीसी लगा हुआ है ना। तो पुराने सेट में आरटीसी होता था, उससे हम लोग पावर आईसी को पहचानते हैं। लेकिन आज का सेट में पावर आईसी का पहचान क्या है? उसके चारों तरफ सबसे ज़्यादा बक कॉइल लगा हुआ रहेगा, बूस्ट कॉइल लगा हुआ रहेगा ना। इसी से पावर आईसी को पहचानेंगे। पावर आईसी को सर्किट बुक में डी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? डी से। इसका काम क्या है? ये पूरे मोबाइल में लगे सभी छोटे बड़े आईसीज को अपने द्वारा क्या करता है? पावर सप्लाई देता है। पावर सप्लाई देता है। ये पावर सप्लाई ही नहीं देता, बल्कि क्या करता है? पावर बनाता भी है। क्योंकि ये बैटरी से इसको करंट कितना मिलता है? 4 वॉट। मैक्सिमम कितना वॉट मिलता है? 4 वॉट। लेकिन एट ए टाइम ये पूरे मोबाइल को जब वॉट देता है तो 30 से प्लस 30 वॉट से ज़्यादा देता है। इसका मतलब क्या है? लेता 4 देता 30। इसका मतलब ये बनाता भी है, तो ये वोल्ट क्रिएट भी करता है। वोल्ट बैटरी से लेकर के क्रिएट करके तब सभी को सप्लाई देता है। इसका इसीलिए कहा जाता है कि पावर आईसी का काम क्या है? पूरे मोबाइल में लगे सभी छोटे बड़े कंपोनेंट तथा आईसी को क्या करता है? पावर सप्लाई देता है। ये हमेशा ब्लैक कलर का होगा, वर्गाकार का होगा। इसको सर्किट बुक में डी से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? डी से। उसके बाद आ जाइए सीपीयू। तो सीपीयू तो हमने इतना देर तो सीपीयू के बारे में बोल रहे थे कि हर सेट में सीपीयू होगा। कोई हो या नहीं हो, बगैर सीपीयू का सेट हो ही नहीं सकता। आदमी का हाथ नहीं होगा, पैर नहीं होगा, नाक नहीं होगा, कान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तब भी वो जिंदा रह सकता है जब उसका ब्रेन होगा, है ना। लेकिन अगर ब्रेन ही नहीं हो तो वो जिंदा होगा क्या? नहीं होगा। तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ मोबाइल, सीपीयू इज द हेड ऑफ द डिपार्ट ऑफ मोबाइल, सीपीयू इज द मेन आईसी ऑफ मोबाइल, है ना। तो ये हर सेट में होगा, इसके बगैर कुछ भी नहीं है ना। तो सीपीयू रहेगा, कोई रहे अथवा नहीं रहे, सीपीयू रहेगा। तो इसका पहचान क्या है? हमेशा ये बड़ा होता है, वर्गाकार का होता है। बोर्ड में सबसे बड़ा आईसी होता है, वर्गाकार का होता है। लेकिन किसी में अगर एक ही को आईसी लगा हुआ है और बड़ा आईसी है तो वही मेरा सीपीयू है। अगर 2 है तो हम देखेंगे 2 में से कौन वर्गाकार है। जो वर्गाकार होगा वो मेरा क्या होगा? सीपीयू होगा। जो आयताकार का होगा वो मेरा क्या होगा? पावर आईसी। आपके हाथ में बोर्ड है, देखिए 2 को बड़ा आईसी लगा हुआ है ना। लेकिन ये 2 का आयताकार का और ये का वर्गाकार का है। गौर से देखो, इधर वाला वर्गाकार का, इधर वाला आयताकार का। तो जो वर्गाकार का है वो मेरा सीपीयू है। अगर 2 बड़ा आईसी मिल जाए तो कैसे कंफर्म करेंगे कौन सीपीयू कौन पावर आईसी, कौन सीपीयू और कौन दूसरा आईसी है? तो सीपीयू जब भी होगा वर्गाकार का होगा, और उसके पास जो लगे होते हैं वो फ्लैश आईसी होते हैं, जो आयताकार का होता है। ये आपका सीपीयू फ्लैश आईसी हो, उसके बगल में लगा हुआ है, ठीक है। ये आयताकार का होता है, ये वर्गाकार का होता है, ठीक। इसको भी सर्किट बुक में डी से ही लिखा जाता है। सीपीयू को किससे लिखा जाता है? डी से। डी से। तो हमने बता दिया कि सीपीयू का काम क्या होता है? पूरे बोर्ड में लगे सभी छोटे बड़े कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। उसके बाद आ जाइए फ्लैश आईसी। फ्लैश आईसी को कई नाम से जाना जाता है। फ्लैश आईसी को रैम और रोम के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैश आईसी को प्रोग्रामिंग आईसी के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैश आईसी को इंटरनल स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैश आईसी को इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैश आईसी को सॉफ्टवेयर आईसी के नाम से भी जाना जाता है। और फ्लैश आईसी को लेटेस्ट में ईएमएमसी आईसी के नाम से जाना है। सुने होंगे ईएमएमसी आईसी। तो ईएमएमसी आईसी के नाम से फ्लैश आईसी को जाना जाता है। ये हमेशा आयताकार का ही होता है। कैसा होता है? आयताकार का होता है और ब्लैक कलर का होता है। इसको भी सर्किट बुक में डी से लिखा जाता है। इसका काम क्या है? पूरे मोबाइल का जितना भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है वो सारा किस में रहता है? फ्लैश आईसी में रहता है। फ्लैश आईसी को इसलिए तो कहते हैं इंटरनल मेमोरी। मोबाइल का इंटरनल मेमोरी जो है वो क्या है? वो ईएमएमसी आईसी है ना। वही प्रोग्रामिंग आईसी कहलाता है। इसके अंदर सारा मोबाइल का सॉफ्टवेयर इसी में स्टोर रहता है। वीसीओ का आज इसका यूज नहीं है, वीसीओ आज के सेट में नहीं होता है। उसके बाद आ जाइए इंटरफेस आईसी, आज के सेट में नहीं होता है। इस तरह का ऑडियो आईसी पहले हुआ करता था, आज के सेट में ऑडियो आईसी इस तरह का नहीं होता। ऑडियो आईसी होता है, ब्लैक कलर का होता है, क्रिस्टल कलर का होता है, छोटा सा होता है। उसके हमेशा उसके आसपास में 2 बराबर का कॉइल लगा होता है। जब हम
तो ऑडियो बढ़ाएंगे ना जैसे स्पीकर, तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वाइब्रेटर तो जानते ही हैं, हर मोबाइल में वाइब्रेटर होता है, जो हम वाइब्रेट मोड में लगा के रखते हैं तो वो वाइब्रेशन करता है। इसको सर्किट बुक में VIB प्लस VIB माइनस के नाम से या मोटो प्लस मोटो माइनस के नाम से, मोटो मतलब मोटर है ना, तो शॉर्ट में लिखता है मोटो, तो ये आपका वाइब्रेट करने का काम करता है। उसके बाद आ गया माइक। माइक दो तरह का होता है, एक होता है डिजिटल माइक, एक होता है यूनिवर्सल है। इसमें जितना भी आप माइक देख रहे हैं ये यूनिवर्सल है, सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए बाकी सारा क्या है यूनिवर्सल है। सिर्फ ये आपका डिजिटल है, ये देखिए ये आपका सिर्फ डिजिटल है, बाकी सारा क्या है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल माइक का मतलब ये हुआ दो ही पॉइंट का होगा और गोल आकार का होगा। कैसा होगा? 2 पॉइंट का होगा और गोल आकार का होगा। जबकि डिजिटल माइक जब भी होगा वर्गाकार का होगा या तो आयताकार का होगा, है ना। और ये स्टील कलर का होगा। ये 3, 4, 5 पिन का होता है, 3, 4, 5 टिप्स का होता है, 3, 4, 5 टिप्स का होता है, किसी किसी में 2 टिप्स भी होता है। माइक का काम क्या है? माइक हमारी आवाज़ को पकड़ के सिग्नल में कन्वर्ट करता है, हमारी आवाज़ को पकड़ के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। माइक कैच आवर वॉइस चेंज इनटू द वॉइस सिग्नल, ठीक है। इसको अगर सिंपल भाषा में कहेंगे तो माइक क्या है? ईयर ऑफ मोबाइल। माइक इज द ईयर ऑफ मोबाइल, मोबाइल का कान है। जैसे हम लोग कान से सुनते हैं ना, तो मोबाइल माइक से सुनता है। जब हम लोग माइक पे कुछ बोलते हैं तभी उसको सुनाई देता है। अगर हम कान पे आपके सामने में या कान के सामने बोले तभी सुनाई देगा ना, हम कहीं बाहर बोलेंगे तो आपको थोड़ी ना सुनाई देगा। तो वही चीज़ है, ये माइक क्या है? मोबाइल का कान है। लास्ट में आ गया 30 नंबर, जो ये स्पीकर। क्या है आपका? स्पीकर। तो स्पीकर जो होता है, स्पीकर जो होता है डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। ये सारा क्या है? स्पीकर है। तो ये सब हो गया। ये स्पीकर 2 तरह का होता है, एक होता है ईयर स्पीकर, एक होता है लाउड स्पीकर। तो ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये सब क्या है? ईयर स्पीकर है। ये सब क्या है? लाउड स्पीकर है। लाउड के मतलब जब जोर से आवाज़ आती है, गाना वगैरह बजाते हैं या हैंड फ्री करने के बाद जो आवाज़ आती है वो किससे आता है? लाउड स्पीकर से। जब बगैर हैंड फ्री के जब बात कर रहे होते हैं, कान पे जो फुसफुस आता है वो किससे आता है? ईयर स्पीकर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 पार्ट। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने रिपीट कर दिया, कल से हो गया जाए, कल से टेस्ट कराएंगे, ठीक है।